नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एप्स 1995 वेस्ट बंगाल यूट्यूब चैनल। नेशनल एजुटेन कमेटी, नई दिल्ली, दिनांक 9/2/2024। विशेष समाचार। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा की अगुवाई व माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उच्च स्तरीय अधिकारी व एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की त्रिपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न। समाचार विस्तार से। माननीय केंद्रीय श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा जी व एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के साथ संपन्न हुई बैठक में सकारात्मक चर्चा दिनांक 9/02/2024 को श्रम मंत्रालय दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा स्वयं पूरी चर्चा के दौरान स्वयं उपस्थित रही। उपरोक्त उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त श्रम सचिव सुश्री विभा भल्ला, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्री अनिमेश मिश्रा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय सुश्री अपराजिता जग्गी ने बैठक में भाग लिया। नेस के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत व राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर ने बैठक में भाग लिया। बैठक की शुरुआत में श्रम सचिव महोदया ने माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत करते हुए एनएसी के प्रतिनिधि मंडल को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिनांक 14/12/2023 को संपन्न हुई बैठक के बाद विभिन्न स्तरों पर 4 बैठकें हो चुकी हैं। आगे बताया कि श्रम मंत्रालय व ईपीएफओ द्वारा मिनिमम पेंशन को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया तेजी से जारी है। उपरोक्त जानकारी देते हुए पेंशनर्स का पक्ष रखने हेतु एनएसी प्रतिनिधि मंडल से कहा गया। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत जी ने जंतर मंतर दिल्ली पर दिनांक 21/1/2024 से शुरू प्रांतवार क्रमिक अनशन ईपीएस 95 स्कीम कैसी थी, क्या कमियां रहीं, कौन कौन से प्रावधान कब और कैसे एक तरफा निर्णय लेते हुए समाप्त किए गए, पेंशनर्स की दयनीय अवस्था, अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ से वंचित पेंशनर्स की समस्या, रुकावटें आदि मुद्दों सहित एनएसी संगठन द्वारा सादर किए गए प्रस्ताव माननीय वित्त सचिव केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ हुई एनएसी प्रतिनिधि मंडल त्रिपक्षीय बैठक पर प्रकाश डालते हुए व आगामी चुनावों की आचार संहिता का विचार करते हुए समस्याओं के समाधान हेतु अविलंब न्याय प्रदान करने का निवेदन किया। एनएसी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सभी मुद्दों से संबंधित तथ्यों व प्रमाणों, एक्चुअरी रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट के कुछ अंशों का संक्षिप्त में प्रस्तुतिकरण भी किया गया, जिस पर माननीय श्रम सचिव महोदया ने उपस्थित अधिकारियों से उनकी टिप्पणियां भी जानी व उनका पक्ष भी सुना। एनए के प्रतिनिधि मंडल की ओर से जोर देकर कहा गया कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर ₹500 करने के मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक मीटिंग में दिए गए आश्वासन की पूर्ति कर तुरंत क्रियान्वयन किया जाए, क्योंकि यह ईपीएफओ के पेंशन फंड से संभव है।